हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 8 फरवरी को हिस्ट्री का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आज के परीक्षा के लिए हिस्ट्री के टोटल हम लोग 50 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आज के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और लास्ट में हम बताएंगे कि हम 3 क्लास पहले कराए हैं और तीनों क्लास का PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव आपको डाउनलोड करके हम दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ही कमेंट किए हैं कि PDF कहाँ मिलेगा। तो हम क्लास के लास्ट में आपको बता देंगे कि आप लोग PDF को, सभी क्लास का PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उस PDF को डाउनलोड करके एक बार ज़रूर रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि उसका आंसर भी वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 ये आज के परीक्षा के लिए लास्ट क्लास है हिस्ट्री का। यहाँ पर देख सकते हो इस क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, वैसे क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है, और हिस्ट्री का विषय कोड यही रहेगा 321। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे कैसे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो आपको याद होगा 1922 में, आपको याद होना चाहिए, और 1922 राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ। तो मोहनजोदड़ो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ये हो जाएगा कांस्य युग की। आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ये कांस्य युग की सभ्यता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपको याद रखना है, यहाँ पर सबसे बड़ा नगर पूछा गया है, तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि कालीबंगन स्थित है, कहाँ स्थित है, कालीबंगन स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है लोथल स्थित है, बताइए लोथल कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि लोथल गुजरात में स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो आपको याद रखना है रखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले। तो कालीबंगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल का शासनकाल 323 से 3 यहाँ पर 298 ईस्वी पूर्व, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त 2, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मुद्राक्षस किसकी रचना है। मुद्राक्षस किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा विशाखा दत्त, ऑप्शन नंबर यहाँ पर B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है
कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मगध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है कि किस शिलालेख में अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख है। तो बिल्कुल राइट आंसर 13वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कनिष्ठ की राजरोहण तिथि क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, तो ये हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, तो बिल्कुल राइट आंसर मौर्य वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि प्रयाग प्रसूति की रचना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हनीसेन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि मौर्यकालीन टकसौल का प्रधान कौन था। तो ये हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पूछा गया है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा कल्हण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। तो बिल्कुल राइट आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो बिल्कुल राइट आंसर अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो ब्रह्मचार्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो ये हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। तो 4 प्रकार आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शाही संप्रभुता के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। तो राइट आंसर हो जाएगा पांडु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो ये हो जाएगा भीष्म, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि महाभारत किसने लिखा। महाभारत किसने लिखा। तो ये हो जाएगा महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि त्रिपिटक साहित्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का साहित्य है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो ये हो जाएगा जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो गुरु नानक का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि दिल्ली से दौलतवाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की। तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है यहाँ पर
कि अलाउद्दीन किसके साथ भारत आया था, तो ये हो जाएगा महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि बतूता किस देश का निवासी था, तो ये हो जाएगा मोरक्को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए पूछा गया है कि बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, किस भाषा में लिखा था, तो अरबी भाषा में लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो आपको याद रखना है फैहान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा, याद होगा 17 मई 1498 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो बिल्कुल राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, तो 1206। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ पर सेट किया गया है, इसको भी देख लीजिए कि निम्नलिखित विद्वानों में कौन सा सर्वप्रथम भारत आया, तो फैहान ही हो जाएगा। राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 51 ही क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि कितना प्रश्न आपको सही हुआ। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की और जो भी हम 3 क्लास कराए हैं उसका PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आपको डाउनलोड करके भी बताएंगे। तो PDF और आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है। PDF और आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम पर आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल या क्रोम में सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पहला पेज आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह से आएगा। यहाँ पर पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और उसके बाद नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12 का सेक्शन है और आपको ऊपर में ही मिल जाएगा 8 फरवरी 12th हिस्ट्री ओरिजिनल पेपर आंसर की। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग रिफ्रेश नहीं किए होंगे तो डाउनलोड नहीं हो रहा होगा। इसलिए आप लोग एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये सभी तो ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव आंसर की यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए डाउनलोड PDF के सामने यहाँ पर डाउनलोड है, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम आपको सामने क्लिक करते हैं। तो डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने ये सभी PDF यहाँ पर ओपन हो गया। सभी क्वेश्चन का जो भी हम 3 क्लास कराए हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पर ओपन हो गया और आपके सामने सभी का आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा, ज़्यादा नहीं 5 मिनट टाइम लगेगा। आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ये सभी क्वेश्चन का। यहाँ पर देख सकते हो सभी क्वेश्चन है, आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर और आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए और जाइए एग्ज़ाम दीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।